हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वीडियो में ऐसा देखेंगे कि जो भी हमने अर्थमेटिक मीन के फार्मूले आई होप आप लोग तैयार कर लिए होंगे। फार्मूले आप लोगों को याद हो गए होंगे कि कौन सा फार्मूला किस तरह के सवाल के लिए हम यूज़ करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सवाल का मेथड और फार्मूला और सवाल को सॉल्व करने का टेक्निक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में देख लिया था। तो अब यहाँ पे हम जो भी सवाल पिछले 3-4 सालों के आए हुए थे, जो हमने नोट किए थे, उस सवाल को हम एक दो सवाल को यहाँ पे अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, और जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। फिर आप लोग इसको होमवर्क की तरह इन सवालों को आप लोग खुद लगाएं। और इस सवाल को, जो 3 सवाल दिए गए हैं, ये 3 सवाल अगर आप लगा लेंगे तो चूँकि ये 3 सवाल ऐसे हैं जो लगातार के 3 सालों में आए हैं और एक ही तरह के सवाल हैं, बस इसमें मीन मीडियन मोड पूछा गया है, किसी में ग्रुप में है, कोई अनग्रुप्ड है, तो उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लगभग एक ही तरह के सवाल हैं। कैसे हैं, जो भी फार्मूला पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सुना है, उस फार्मूला के आधार पे हम सारे तीनों सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और ये तीनों सवाल आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से एक सवाल निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में होगा। यानी 10 मार्क्स के लिए आपके ये 3 सवाल बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 सवाल लगा करके आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आपका 10 मार्क्स उतना ही आपका ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो बताए इस यूनिट से 3 या 4 जो आएंगे, उसके लिए भी हम लोगों ने देख ही लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं पिछले 3-4 साल में, उनको लेकर के हम लोग उसका फार्मूला देख ही चुके हैं। अब आज उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इन 3 सवाल को ही आप जितनी बार लगा लेंगे, आपका 10 नंबर उतनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि आप 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए इन 3 सवाल का प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें, जिससे कि आपका कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे कि आपका यूनिट 1 के जो 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर, और आपका 3-3 नंबर का, और आपका 10 लॉन्ग का जो 10 नंबर का है, ये आपका होगा तो आपका सीधे 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा 70 में। तो उसमें इसलिए आपको ये वीडियो और इसके पहले के जो वीडियो हैं, वो कंटिन्यूएशन में आप लोग इसको ज़रूर इसके सहायता से आप स्टडी करिए, रिवीजन करिए, और इसके दिए हुए असाइनमेंट्स को आप लोग पूरा करिए। तो हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे आते हैं। जो सवाल दिया गया था, जो पिछले वीडियो में जो सवाल था आपके सामने, उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यहाँ पे है। इसमें इनकम दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, और मीन मीडियन मोड निकालना है। तो हम अभी बात मीन की कर रहे हैं। तो इनकम और फ्रीक्वेंसी जब दी हुई है, तो इनकम हमारा क्या है, CI यानी क्लास इंटरवल। देखिए, एक पहला कॉलम यहाँ बना हुआ है इनकम का, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लास इंटरवल। देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। इससे आपको लग गया होगा कि ये जो सवाल है ये किसका है, ग्रुप केस का सवाल है। और इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 7, 10, 8, 6, 4। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम 0 to 5, मान लीजिए अगर 1000 में है, तो 0 to 5000 के बीच के इनकम पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 है। 5 से 10,000 पाने वाले लोगों की संख्या 7 है। 10 से 15,000 पाने वाले लोगों की संख्या 10 है। 15 से 20,000 पाने वाले लोगों की संख्या 8 है। 20 से 25 के बीच में पाने वाले लोगों की संख्या 6 है, और 25 से 30 के बीच में पाने वाले लोगों की संख्या 4 है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ गए कि जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का कितना कितना डेटा है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी 0 से 5000 के बीच में 5 लोग हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी 5 है। 5 से 10 के बीच में 7 है, 10 से 15 के बीच में 10 है, 15 से 20 के बीच में 8 है, 20 से 25 के बीच में 6 है, और 25 से 30 के बीच में 4 है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये क्लास इंटरवल हो गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप समझ गए होंगे कि ये क्लास इंटरवल ग्रुप केस है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये डेटा का रिपीटेशन बता रहा है कि किस क्लास इंटरवल के अंदर का डेटा कितना कितना है इस सीरीज़ में, जिसको हमको सॉल्व करना है।
अब हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और हमको सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन चाहिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ जिसको एन कहते हैं। तो अब x चाहिए हमको, यहाँ पे f दिया हुआ है और क्लास इंटरवल दिया हुआ। तो अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने बताया था कि जब ग्रुप केस दिया होगा तो हम x कैसे निकालेंगे। तो x निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे x का कॉलम हमने बना दिया है और x का कॉलम 0 to 5 यानी 0 और 5 के बीच का है। तो 0 + 5/2 यानी 2.5, 5 to 10 यानी 5 + 10/2 7.5, 10 to 15 यानी 10 + 15/2 यानी 25/2 यानी 12.5। इसी तरह 15 + 20 यानी 35/2 17.5, 20 से 25/2 यानी 45/2 22.5, 25 से 30 यानी 52/2 यानी 27.5। या इसमें ये भी देख सकते हैं कि 0 to 5 के बीच में 2.5 आया और क्लास इंटरवल कितने का है, 5-5 है। तो हम सारे अगले x में 5-5 जोड़ते जाएंगे तब भी हमको मिल जाएगा। तो 2.5 + 5 7.5 + 5 12.5 + 5 17.5 + 5 22.5 + 27.5 करेंगे तो ठीक है। तो ये इस तरह से हमको x का एक कॉलम मिल गया और f मिल गया और हमारे पास अब हम इसको सिंपली सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन से कर देंगे। तो f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 इंटू 2.5 12.5, 7 इंटू 7.5 52.5, 10 इंटू 12.5 125, 8 इंटू 17.5 140, 6 इंटू 22.5 135, 4 इंटू 27.5 110। तो ये आ गया हमारा f इंटू एक्स। अब इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा 12.5 + 52.5 + 125 + 140 + 135 + 110। इन सबको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 575, यानी ये हमारा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई। और सारे f की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो f को जोड़ दिया 5 + 7 + 10 + 8 + 6 + 4, तो हमें मिल गया 40। तो सिग्मा एफ एक्स हमें मिल गया 575 और सिग्मा एफ यानी n की वैल्यू मिल गई 40। तो x बार = सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या n। तो 575 अपॉन 40 और इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.375। क्लियर। ये इस सवाल का मीन आ गया। बिल्कुल एकदम सिंपल है, आपने केवल मिड पॉइंट निकाला और f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के हेल्प से, f इंटू एक्स किया और सबको जोड़ दिया, सिग्मा एफ एक्स मिल गया। और फिर f को जोड़ के आपने सिग्मा f निकाल लिया, n की वैल्यू आ गई, उसे डिवाइड करके कैलकुलेटर से निकाल दिया 14.375। ये आपकी x बार यानी मीन की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमने नीचे नोट में पॉइंट कर दिया है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। कई बार स्टूडेंट्स बार बार इस सवाल को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे f दिया था और ग्रुप क्लास दिया हुआ था क्लास इंटरवल, तो x कैसे आ गया। तो इसलिए हमने नीचे नोट में लिख दिया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ x। देखिए कैसे निकला है, 0 और 5, 0 + 5/2 2.5, 5 + 10/2 15.2 7.5, 10 + 15/2 यानी 25/2 12.5। तो इस तरह से ये सवाल का आपको मीन क्लियर हो गया और मीन आया 14.375। तो ऐसे हम इस सवाल में मीन निकाल देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये देखिए जितना ध्यान से आप इसको वीडियो को देख लेंगे एक बार में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, केवल स्टेप आपको फॉलो करना है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूले में ही जो जो चीज़ दिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो ग्रुप केस का था, इसका हमने मीन निकाल लिया। अब हमें दूसरा सवाल था जो 18 में पूछा गया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मीन हमको निकालना है। तो कैलकुलेशन हम f और x डायरेक्ट दो कॉलम है तो आसान है हमारे लिए कि फार्मूला हमें पता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी x की वैल्यू दी हुई है 42 44 46, ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं कि ये मार्क्स जैसे 42 मार्क्स 12 स्टूडेंट ने पाए,
44 मार्क्स 88 स्टूडेंट ने, 46 मार्क्स 6 स्टूडेंट ने पाए, 88 मार्क्स 10 स्टूडेंट ने पाए, 54 मार्क्स 7 स्टूडेंट ने पाए, 60 मार्क्स 13 स्टूडेंट ने पाए और 72 मार्क्स 9 स्टूडेंट ने पाए। तो सबके मार्क्स का एवरेज बताना है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और x का जो दिया हुआ है तो हम f इंटू एक्स करेंगे, यानी x 42 इंटू 12, 44 इंटू 8, 46 इंटू 6, 88 इंटू 10, 54 इंटू 7, 60 इंटू 13, 72 इंटू 9। तो हमें एक तीसरा कॉलम मिल जाएगा f इंटू एक्स का। तो f इंटू एक्स यानी 42 इंटू 12 504, 44 इंटू 8 352, 46 इंटू 6 276, 88 इंटू 10 880, 54 इंटू 7 378, 60 इंटू 13 780 और 42 इंटू 9 648। ये आ गया हमारे पास एफ एक्स। अब इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 3818 3818 इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और सारे f को जोड़ेंगे तो सिग्मा f यानी n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया हमने x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 3818 अपॉन 65 और इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो हमें मिल गया x बार इज इक्वल टू 58.73। ये आ गया हमारा इसका मीन, यानी 58.7 के आसपास इसका मीन है इस सवाल का। यानी इतने एवरेज मार्क्स इस क्लास के 58 से 9 के बीच में होगा एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब इसको हम जो एक इनडायरेक्ट फार्मूला था उससे भी ज़रा सॉल्व करके देखा जाए कि क्या इसी के आसपास आता है, और आना भी चाहिए, जिससे हमें उस फार्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मान लीजिए इसमें 42 है, 44 है, 46 है, 88 है, 54 है, 60 है, 72 है। तो 88 और 54 में तो 88 तो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू हो जा रही है, सबसे बड़ी वैल्यू है इस सीरीज़ की। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी वैल्यू को। तो इसमें हमको 42 से और 88 के सीरीज़ के बीच में हमें या तो 46 या तो 54 इन दोनों में से कोई एक हम एज्यूम कर लें। तो हमने इसको मान लिया एज्यूम्ड मीन 54 को, यानी हमारी ए की वैल्यू हमने यहाँ मान लिया 54। तो अब हमें एक कॉलम मिलेगा डी का, और डी कैसे निकलेगा x माइनस ए से, यानी डेविएशन x माइनस ए। अब x का जो ऑब्जर्वेशन है 42, 44, 46, 88, 54, 60, 72 इन सब में से जो हमने ए माना है वो माइनस करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो डी का कॉलम हमने बनाया है वो इस तरह से बनाया है 42 माइनस 54 इज इक्वल टू -12, 44 माइनस 54 इज इक्वल टू -10, 46 माइनस 54 -8, 88 माइनस 54 34, 54 माइनस 54 0, 60 माइनस 54। तो यहाँ पे इस तरह से हम डेविएशन निकाल लिए। डेविएशन निकालने के बाद फिर 72 माइनस 54 ये हमारा 18 आ गया। और अब इस तरह से हम f इंटू डी निकाल लेंगे। f इंटू डी में डी के कॉलम को हम यहाँ पे f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू डी मिल जाएगा हमको, और f इंटू डी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पे जब रखेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, यानी 54 प्लस 300 अपॉन 65, यानी 54 प्लस 4.62, यानी 58.73 आया था, 58.62 इसके आसपास ही आएगा। तो इस तरह से, तो इसमें बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, जोड़ घटाना का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम मीन निकाल लेंगे। दोनों मेथड से हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद लगाएंगे। ओके, थैंक यू।